हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय ऑर्डिनल एनालिसिस। ये इसका पार्ट 6 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है ए, बजट लाइन एंड अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन, एंड बी, बजट लाइन कैन शिफ्ट एंड रोटेट। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बजट लाइन एंड अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। बजट लाइन की हेल्प से आप ये पता कर सकते हैं कि कौन से कॉम्बिनेशन आपके अटेनेबल हैं, मींस आप बजट लाइन के ऊपर और अंदर कौन कौन से कॉम्बिनेशन को परचेज कर सकते हैं। एंड साथ ही आपको बजट लाइन से ये भी पता पड़ता है कि आप कौन से कॉम्बिनेशन अचीव नहीं कर सकते, या उन्हें हम कह सकते हैं कि आप कौन से कॉम्बिनेशन परचेज नहीं कर सकते, उसे हम नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट, feasible region, जिसे अटेनेबल कॉम्बिनेशन कहा जाता है। इसका मीनिंग है a consumer can only afford to buy combination that fall along his budget line or inside it. This region is known as feasible region. जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं कि आपको बजट लाइन गिवन है। बजट लाइन के ऊपर और बजट लाइन के अंदर जितना भी स्पेस होता है, जिसे हम बजट स्पेस कहते हैं, उन सभी को हम इजीली बाय कर सकते हैं क्योंकि ये सभी आपके बजट लाइन के अंदर हैं। इसी को हम feasible region और attainable combination कहते हैं। On the other hand, second one is non-feasible region और non-attainable combination, जिसका मीनिंग है if there is any point outside or to the right of price line which is AV, then the consumer will be unable to buy the combination of two goods because of his limited income. This region is called non-feasible region. इसका मतलब है कि बजट लाइन के बाहर जितने भी कॉम्बिनेशन हैं उन सभी को एक कंज्यूमर परचेज नहीं कर सकता क्योंकि इसकी इनकम लिमिटेड है। क्योंकि कंज्यूमर की इनकम लिमिटेड है, इसलिए जिन कॉम्बिनेशन को वो परचेज नहीं कर सकता उन कॉम्बिनेशन को हम नॉन फीजिबल रीजन और नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन कहते हैं, जिसे हम डायग्राम में इजीली देख सकते हैं। जितने भी कॉम्बिनेशन ए बी बजट लाइन के अंदर हैं या बजट लाइन के ऊपर हैं, उसको परचेज करना कंज्यूमर के लिए अटेनेबल कॉम्बिनेशन कहलाएगा और उसे हम फीजिबल रीजन भी कह सकते हैं। और जितने भी कॉम्बिनेशन ए बी बजट लाइन के बाहर हैं उसे नॉन फीजिबल और नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन कहा जाता है, क्योंकि ये सभी कॉम्बिनेशन वो हैं जो बजट लाइन के बाहर हैं और साथ साथ कंज्यूमर की इनकम लिमिटेड है, इसलिए इन सभी कॉम्बिनेशन को परचेज करने के लिए उसके पास इनकम ही नहीं है। तो इस केस में इसे नॉन फीजिबल और नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन कहेंगे। इस तरह आपका ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। देन वीडियो का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बजट लाइन कैन शिफ्ट एंड रोटेट। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे बजट लाइन कैन शिफ्ट, जिसमें आपके दो केसेस होते हैं। फर्स्ट, ड्यू टू चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर विद नो चेंज इन प्राइस ऑफ बोथ गुड्स। इसका मतलब है कि इनकम के चेंज होने से बजट लाइन में जो चेंज आता है उसे हम कहते हैं बजट लाइन का शिफ्ट होना। इसमें आपको एक अजम्पशन याद रखना है कि अगर हम इनकम के बेसिस पर बजट लाइन का डिस्कशन कर रहे हैं तो उस केस में आपको प्राइस को कांस्टेंट मानना है, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। उसी केस में हम इस पॉइंट को इजीली समझ पाएंगे। इसमें आपकी दो केसेस बनेंगे, दो आपके सिनेरियो होंगे, जिसमें फर्स्ट है इनकम इंक्रीजेस एंड सेकेंड इज इनकम डिक्रीजेस। फर्स्ट, व्हेन द इनकम इंक्रीजेस the consumer will be able to purchase more bundles of goods. This will shift the budget line rightward parallel as shown from AB to CD. And when the income decreases, the consumer will not be able to purchase same bundles of the goods, and thus this will shift the budget line leftward parallel as shown from AB to EF. इन दोनों को समझने के लिए हम डायग्राम देखते हैं। डायग्राम में जो आपकी बजट लाइन गिवन है, जो आपकी सेंटर बजट लाइन है, वो कंज्यूमर की इनकम 60 होने पर ड्रॉ की गई है। अगर कंज्यूमर की इनकम 60 है तो इस केस में ए बी बजट लाइन पे जितने भी कॉम्बिनेशन हैं उन सभी को वो परचेज कर सकता है। नाउ सपोज अगर आपकी इनकम डबल हो जाए, आपकी इनकम जो है वो 60 से 120 रुपीज हो जाए, तो इस केस में कंज्यूमर और ज़्यादा बंडल को परचेज कर पाएगा और उसमें वो गुड 1 एंड गुड 2 दोनों की डबल क्वांटिटीज को परचेज कर पाएगा। ऐसा करने से आपकी बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगी, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। जो आपका CD बजट लाइन है उसे शिफ्ट होना कहते हैं टू द राइट वर्ड,
जो कि यहाँ पर इनकम कंज्यूमर की डबल है। इसी को हम कहते हैं इनकम के इंक्रीज होने का इफेक्ट ऑन द बजट लाइन, जिसे शिफ्ट इन बजट लाइन कहा जाता है। ऑन द अदर हैंड, अगर कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होती है तो उस केस में जो बंडल वो परचेज कर पा रहा था अब वो परचेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि कंज्यूमर की इनकम 60 होने पर आपकी बजट लाइन ए बी थी। पर अगर कंज्यूमर की इनकम 60 से 30 हो गई तो इस केस में आपकी बजट लाइन जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। और क्योंकि आपकी इनकम डिक्रीज होने से कंज्यूमर की बजट लाइन लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है, इसी लेफ्टवर्ड शिफ्ट को हम शिफ्ट इन बजट लाइन कहते हैं। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, आपका EF बजट लाइन ही लेफ्टवर्ड शिफ्ट है और आपका CD बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट है। तो अगर आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो आपकी बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, विच इज CD बजट लाइन। और अगर कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होती है तो उससे बजट लाइन लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, जो आपकी EF बजट लाइन है। तो इस तरह आपका शिफ्ट इन बजट लाइन ड्यू टू चेंज इन इनकम कंप्लीट होता है। आपको ये याद भी रखना है कि बजट लाइन में शिफ्ट इनकम की वजह से आता है और आपको प्राइस को कांस्टेंट लेना है। द नेक्स्ट है चेंज इन बजट लाइन ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस। इसकी हेडिंग है सेकंड, ड्यू टू चेंज इन रिलेटिव प्राइस ऑफ एनी वन गुड विद नो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड नो चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर गुड। इस हेडिंग में हम डिस्कस करेंगे कि अगर किसी एक गुड की प्राइस में चेंज होता है जहां पर कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज नहीं होगा और कंज्यूमर की दूसरे गुड की प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, तो उससे बजट लाइन पर क्या इफेक्ट आएगा। इसे हम बजट लाइन का रोटेट होना कहते हैं, जो आपको याद रखना है। सबसे पहले हम इसमें फर्स्ट सिनेरियो देखते हैं, विच इज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड X। फर्स्ट, fall in price of good X makes it cheaper and possible for consumer to have more of it. Thus, new budget line is represented by a rightward rotation toward X-axis from AB to AB1. इस पैराग्राफ को समझने के लिए आपको सिंपली डायग्राम देखना है। डायग्राम में हम देख सकते हैं कि X एक्सिस पर आपका X कमोडिटी है और Y एक्सिस पर आपकी Y कमोडिटी है। नाउ अगर X की गुड की प्राइस में कोई भी फॉल आता है तो इस केस में X गुड की आप ज्यादा क्वांटिटी को परचेज कर पाएंगे। सपोज अगर गुड X की प्राइस 10 रुपए है और उसकी प्राइस अब 5 रुपए हो जाती है, तो इस केस में आप X की ज्यादा क्वांटिटी को परचेज कर पाएंगे। और ऐसा करने से आपकी जो बजट लाइन होगी वो AB से AB1 की तरफ रोटेट हो जाएगी, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। ऐसा तभी होता है जब किसी गुड की प्राइस में फॉल आए, और इस केस में हम सिर्फ गुड X की वैल्यू को डाउन कर रहे हैं, Y की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये आपको याद रखना है, ये आपका अजम्पशन होता है। साथ ही कंज्यूमर की इनकम भी आपको कांस्टेंट लेनी है। इसके अपोजिट सेकंड, राइज इन प्राइस ऑफ गुड X मेक्स इट डियरर एंड कंज्यूमर कैन ओनली अफोर्ड लेस ऑफ इट। थस न्यू बजट लाइन इज प्रेजेंटेड by a leftward rotation toward x-axis from AB to AB2। इसका मतलब है कि अगर गुड X की प्राइस में इंक्रीमेंट आता है, या हम कह सकते हैं कि गुड X को परचेज करना अब आपके लिए महंगा हो जाएगा, तो सिचुएशन में आप गुड X की कम क्वांटिटी को परचेज कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर गुड X की प्राइस आपकी ₹10 है और अब ₹15 हो चुकी है, तो इस केस में आप गुड X की अब कम क्वांटिटी को परचेज करेंगे, क्योंकि गुड X आपके लिए अब महंगा हो गया है। और क्योंकि गुड X आपके लिए महंगा हो गया है, तो आपकी बजट लाइन जो है वो AB से AB2 की तरफ रोटेट हो जाएगी, जिसे हम लेफ्टवर्ड रोटेशन कहते हैं टुवर्ड X एक्सिस, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, AB से AB2 बजट लाइन। तो ये आपका फर्स्ट केस हुआ जिसमें हम सिर्फ गुड X की प्राइस को चेंज कर रहे हैं और Y की प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा और कंज्यूमर की इनकम भी कांस्टेंट है। ना हम इसके जस्ट अपोजिट देखते हैं, चेंज इन the price of good Y when good X price is constant and there is no change in the consumer income। इसमें फर्स्ट केस है, fall in price of good Y makes it cheaper and possible for consumer to have more of it। Thus, new budget line is represented by a rightward rotation toward Y axis from AB to A1B। इसका मतलब है कि जब गुड Y की प्राइस में डिक्रीज आएगा, आपकी गुड Y की प्राइस चीपर हो जाएगी, मतलब आपके लिए गुड Y खरीदना अब सस्ता होगा, तो उस केस में कंज्यूमर Y की गुड्स की क्वांटिटी को और परचेज कर सकता है। और क्योंकि गुड Y की क्वांटिटी को कंज्यूमर और परचेज कर सकता है, इस केस में आपका जो AB बजट लाइन है, जो आप डायग्राम में देख सकते हैं, उसमें रोटेशन आएगा। इस रोटेशन को हम राइटवर्ड रोटेशन कहेंगे, जिससे आपकी न्यू बजट लाइन आ जाएगी A1B। और ये तभी होता है जब आपकी गुड Y की प्राइस डिक्रीज हो। इसके अपोजिट सेकंड, राइज इन प्राइस ऑफ गुड Y मेक्स इट डियरर
and consumer can only afford less of it. Thus, new budget line is presented by a leftward rotation toward y-axis from AB to A to B. इसका मतलब है कि जब गुड Y की प्राइस इंक्रीज होगी, मींस गुड Y आपको खरीदना महंगा पड़ेगा, तो उस केस में कंज्यूमर गुड Y की क्वांटिटी को कम परचेज कर पाएगा। ऐसा करने से आपकी बजट लाइन जो है वो रोटेट होगी, जैसे हम लेफ्टवर्ड रोटेशन कहते हैं टुवर्ड वाई एक्सिस। ऐसा करने से जो आपकी ए बी बजट लाइन है वो लेफ्टवर्ड रोटेट होगी टुवर्ड वाई एक्सिस, जिससे आपकी न्यू बजट लाइन आ जाएगी ए टू बी। और ये आपका इफेक्ट होता है चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई व्हेन देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड एक्स एंड द कंज्यूमर इनकम इज कांस्टेंट। और इस तरह आपका बजट लाइन कैन शिफ्ट एंड रोटेट कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। आपको सिर्फ याद रखना है कि अगर कंज्यूमर की इनकम में चेंज आता है तो उसे हम शिफ्ट इन बजट लाइन कहते हैं, पर अगर कमोडिटी और गुड की प्राइस में चेंज आता है तो उसे हम रोटेशन और बजट लाइन कहते हैं। और इस तरह आपका ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर इस वीडियो के सभी कॉन्सेप्ट कंप्लीट होते हैं। पार्ट 7 में हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब माई चैनल सक्सेस गेट। आप इस चैप्टर के नोट्स के लिए मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फॉर क्वेश्चंस, क्वायरीज एंड अपडेट्स के लिए, एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।